खुशी की बात ये भी लगती है कि हमारे यहाँ पे एक सीएचसी बलद्वाड़ा है और हम कई बार आपके सामने अपने सीएचसी बलद्वाड़ा की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। और मैं देखिए कुछ दिनों से कुछ मेरे को फीवर था, फीवर से मैं ठीक हुआ। फिर थोड़ी और गैस्ट्रो की जो थी वो मेरे को कुछ दिक्कत हुई। परंतु आज मैं ये देख रहा हूँ कि सीएचसी बलद्वाड़ा में मैंने अपना चेकअप करवाया और डॉक्टर्स ने मेडिसिन रिकमेंड की और कुछ टेस्ट जो थे वो रिकमेंड किए। टेस्ट मैंने अंदर करवाए, फ्री टेस्ट हो गए। मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर्स ने वही मेडिसिन मेरे को लिखी जो अंदर से मिल जाती हैं। तकरीबन सारी मेडिसिन अंदर से ही मिली, हॉस्पिटल के अंदर से, और एक मेडिसिन मेरे को बाहर से लेनी पड़ी। परंतु बात यहाँ पर ये आती है कि एक तरफ सरकारें एनपीए काट के बैठी हुई हैं डॉक्टरों का, और डॉक्टर रोज 12 बजे अपनी ओपीडी खोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँगा कि सिविल हॉस्पिटल बलद्वाड़ा की सरकार की अपनी गाइडलाइंस है, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गाइडलाइन है कि पूरे प्रदेश में 98 सीएचसी है और हर सीएचसी में 4 स्पेशलिस्ट होना बड़े ज़रूरी हैं, जिसमें आपके पास एक गायनोलॉजी का, एक पीडियाट्रिशियन, एक आपके पास सर्जन और एक आपके पास एक जनरल डॉक्टर वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। परंतु सीएचसी बलद्वाड़ा में अभी तक स्पेशलिस्ट जो मैंने ये 4 बताई ये कोई भी नहीं है। हालांकि सरका घाट में भी अभी कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपके पास नहीं मिल पा रहे हैं। खबरें तो आ रही थी कि डॉक्टर्स हैं, पर डॉक्टर्स हमने अपने सूत्रों से पता किया कल तक तो कोई डॉक्टर नहीं थे, आज आगे होंगे उसकी कोई पता नहीं है। परंतु एक बात में यहाँ पे खुशी ये जाहिर होती है कि सीएचसी बलद्वाड़ा में, हालांकि यहाँ पर सरकारें अपना श्रेय लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि प्रदेश का सिर्फ 5% बजट जो है वो हेल्थ सेक्टर में ही खर्चा जाता है। ज़रूरत है और इसके ऊपर बढ़ावा करने की। परंतु खुशी की ये बात होती है कि जो व्यक्ति संपन्न नहीं है उनके लिए टेस्ट जो है अंदर विभिन्न प्रकार के, जो हर एक सीएचसी में टेस्ट जो हैं वो आपके पास फ्री मिलते हैं। उसकी रिपोर्ट आपको फ्री मिलेगी, डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फ्री मिलेगी। और अच्छी बात ये है, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको कि ये रिपोर्ट भी मैंने कल कराई थी, टेस्ट हुआ, मेरा 1 रुपया यहाँ पे नहीं लगा। और उससे भी बड़ी बात मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि ये मेडिसिन जो हैं, हालांकि मेरे को नहीं सभी को ही वहाँ पे मिलती हैं। अब यहाँ पे ये 3-4 मेडिसिन मतलब काफ़ी मेरे को यहाँ पर ये अंदर से मिली। परंतु अगर मैंने इसका एमआरपी देखा कि मार्केट की अगर मैं प्राइस देखूंगा इन मेडिसिन की, तो कम से कम ये 1500-1600 रुपये की दवाइयाँ हैं जो कि हमारे को अंदर से सीएचसी से मुफ्त में मिली। और ये सभी को जितने भी इलाज करने के लिए आते हैं, जो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो दवाएं जो हैं वो फ्री मिलती हैं। और ये खुशी की बात है, अच्छी बात है कि और डॉक्टर की कंसल्टेशन फ्री। और देखिए यही चीज़ अगर मैं प्राइवेट में करवाता, अगर बाहर चला जाता, तो शायद मेरा चेकअप के साथ, मेरी टेस्ट रिपोर्ट के साथ, मेरे मेडिकल्स के साथ ये कम से कम मेरा 3-4 हज़ार रुपए का खर्चा हो जाता, जो कि सीएचसी बलद्वाड़ा में मेरा 1 रुपया नहीं लगा। अच्छी बात है। परंतु सरकारों को इस अच्छी बात के साथ कि डॉक्टर जहां पर अपनी नौकरी के लिए बिल्कुल तत्पर है, हालांकि मैं देखता रहा वहाँ पे कि 1-1:30 बजे इनकी लंच ब्रेक थी, 2 बजे तक, मतलब 2 बजे से 1 मिनट पहले ही डॉक्टर वहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए। और मैंने कई बार बताया है कि सीएचसी बलद्वाड़ा में डॉक्टरों की जो ड्यूटी है ना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंसल्टेशन करते हैं, और हम अपने समय समय के ऊपर जो है डॉक्टरों की प्रेज भी इसके ऊपर करते हैं। परंतु कमी जो है यहाँ पर, कमी अगर मैं जूझने की कमी बताऊँ, तो प्रदेश सरकार के पास 98 सीएचसी में से जो बजट है पूरे हिमाचल का 60,000 करोड़ का बजट है, परंतु 5% ही जो है वो 2,500-3 हज़ार रुपया, और उससे कम जो है वो प्रदेश सरकारें खर्चती है, जो कि 2013 से लेकर 21 तक अगर आप नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के आंकड़ों के अनुसार दिखे जाए, तो ये पॉइंट आउट की गई थी चीज़ कि 5% से कम बजट जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकारें खींच रखती हैं। परंतु खुशी की भी ये बात है कि यही चीज़ एक आम आदमी अगर ये बाहर करवाता तो शायद उसकी जेब से 3-4 हज़ार रुपये लगता। और खुशी की ये बात है कि हमारी जेब से जो थे वो पैसे नहीं लगे। अच्छी बात है। देखिए एक आम आदमी को मैंने खुद बताया कि अगर डॉक्टर की फीस इंक्लूड कर दें, मेडिकल टेस्ट की इंक्लूड कर दें, मेडिसिन की बात कर दें, तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये का ये खर्चा था, जो कि एक आम आदमी को फ्री मिला। हालांकि इस पर श्रेय ना ले सरकारें, क्योंकि मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी के टाइम में भी ऐसी चीज़ें होती रहती थी। परंतु जो कमी है स्पेशलिस्ट की, 4 स्पेशलिस्ट जो कि एक इंडियन मेडिकल स्टैंडर्ड की जो गाइडलाइन है, वो सीएचसी बलद्वाड़ा अभी जूझ रहा है। ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हिमाचल के स्वास्थ्य में और सुधार करने के लिए जो ट्रॉमा सेंटर है, हमारे 5 ट्रॉमा सेंटर हैं, वो जल्दी से जल्दी बनाए जाएं। 90% ग्रांट सेंटर की है, 10% स्टेट गवर्नमेंट को खींचनी है, और
जो डॉक्टरों की कमी से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है वो भी कहीं ना कहीं पूरा होना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य में कोई कमी ना आए, ये देखना चाहिए। और जो भी CHC बलद्वाड़ा के अधीन जो अधिकार क्षेत्र आता है, उनको चाहिए कि आप ज़रूर जो आप अपनी समर्थ्य, अगर प्राइवेट को भी हम ऐसे नहीं कहेंगे, आपकी समर्थ्यता है तो आप प्राइवेट में जाएं, परंतु सरकारी में काफ़ी दवाइयाँ जो है, मेडिसिन की जो लिस्ट होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और लोगों को खुद पता है कि डॉक्टर की स्लिप कटवाने के बाद आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं वहाँ पे, तो आपको दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त दी जाती हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, और यही चीज़ अगर आप बाहर के प्रदेशों में करवाएंगे तो ये शायद चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो सरकारों को चाहिए कि अपना बजट में कुछ ना कुछ सुधार करें, ताकि हम अपने हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं आगे की तरफ ले जाएं। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के।